We were studying about the basis for and gains from trade under increasing opportunity cost based on law of comparative advantage. And we saw that free trade relative prices will determine that a nation has comparative advantage in which commodity. So we saw that in nation one, before trade, nation one was producing and consuming at point A and relative price of Y X was low in nation one and relative price of Y is low in nation two. So nation one can produce and export X cheaper than nation two. So commodity X is the comparative advantage, commodity of comparative advantage for the nation one. So it should produce and specialize and export the commodity X, and it should import the commodity Y. And nation टू should export Y and import X. इसके लिए हमने ये न्यूमेरिकल एग्जांपल देखी थी प्लस इस डायग्राम से हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर बिफोर ट्रेड इन अटार्की nation is producing at this point A, after trade is opening of the trade, this nation will produce more quantity of X and will move from point A to point B in production. And we will produce 130 units of X and will export the 60 unit of X and will import the 60 units of Y and will consume at point E at higher community in difference price. Nation 2 will move from point A dash to B dash and will produce 120 units of Y and will export 60 units of Y and import 60 units of X and will consume at point E dash. इसमें डायग्राम में भी और प्रैक्टिकली भी ट्रेड विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज so trade will be in equilibrium when the exports of nation one will be equal to the quantity of imports of nation one which it is willing to import कि जितनी क्वांटिटी नेशन वन एक्स की एक्सपोर्ट करना चाहती है उतनी क्वांटिटी नेशन टू इंपोर्ट करना चाहती है और ये कि इसमें स्पेशलाइजेशन जब हमने अंडर कास्ट एंड कास्ट देखा था तो जब नेशन वन ने एक्स की क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी शुरू की थी और स्पेशलाइजेशन शुरू की थी तो इसने वाई की क्वांटिटी जीरो कर दी थी या दूसरी कम्युनिटी की आउटपुट जीरो की थी लेकिन अंडर इंक्रीजिंग कास्ट ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों नेशन तब तक स्पेशलाइजेशन करेंगे किसी भी अपने कंपेरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटी में जब तक दोनों नेशन में रिलेटिव प्राइसेस बराबर नहीं हो जाती पी एक्स और पी वाई एट दिस पॉइंट ये जो लाइन है पी बी इज इक्वल टू वन और इस पी बी डैश इज इक्वल टू वन शो किया हुआ है इसमें रिलेटिव प्राइसेस दोनों कम्युनिटी की दोनों नेशन में एट द वर्ल्ड लेवल इक्वल होके पी बी इज इक्वल टू पी बी डैश इज इक्वल टू वन और ये जो पी बी है ये असल में पी एक्स ओवर पी वाई है कि इस नेशन में बिफोर ट्रेड अगर एक्स चीपर थी तो जब इन्होंने एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो एक तो एक्स की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट दूसरा जब एक्स की एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी एक्सपोर्ट कर देंगे तो डिमांड बढ़ने से और कास्ट बढ़ने से एक्स की प्राइस बढ़ना शुरू होगी और सेम इन नेशन टू जब वाई चीपर है तो वाई की अगर आप क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट की वजह से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और एक्स्ट्रा क्वांटिटी आप एक्सपोर्ट करते हैं मीन कि इसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन आपकी अपनी नेशन में जहाँ ये प्रोड्यूस हो रही थी वहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर दी है तो क्वांटिटी कुछ कम होगी तो वाई की प्राइस इंक्रीज करना शुरू होगी तो इस तरह नेशन वन में एक्स चीपर था और नेशन टू में वाई चीपर थी लेकिन आफ्टर एक्सपोर्ट्स इनकी प्राइसेस दोनों नेशन में इंक्रीज होंगी और ये सिर्फ तब तक ये नेशन एक दूसरे को एक्सपोर्ट कर सकती है कि जिस पॉइंट पे एक्स की प्राइस नेशन वन में उतनी ही ना हो जाए जितनी की नेशन टू में है और इसी तरह सेम इज फॉर द वाई and at this price when px or py is equal to px or py in nation 2 is equal to 1 the price at this price trade is balanced अगर इसके अलावा कोई और प्राइस हो बस में पी एक्स और पी वाई टू बाई वन हो यानी कि एक्स की प्राइस रिलेटिवली अभी ज़्यादा हो तो इस पॉइंट पे ट्रेड बैलेंस नहीं होगी क्यों बैलेंस नहीं होगी क्योंकि नेशन वन वांट टू एक्सपोर्ट मोर ऑफ एक्स देन नेशन टू वुड बी विलिंग टू इम्पोर्ट क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे एक्स की प्राइस इक्विलिब्रियम में नहीं है हायर है तो सप्लायर वगैरह इस क्वांटिटी भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है लेकिन इम्पोर्टर या दूसरी नेशन उतनी क्वांटिटी इम्पोर्ट नहीं करना चाहती और फिर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्क करेंगे और प्राइसेस फिर इक्वल हो जाए टू these are the exports of nation 1 and
these are the imports of nation 2, and here it is the quantity of y mean exports of nation 1, which is equal to exports of nation 2. So that under increasing opportunity cost, there is incomplete specialization. Incomplete specialization means कि a nation will keep on producing both commodities. Now there is one more thing कि हमने ये कहा कि दोनों नेशन जो सी हैं under increasing opportunity cost after specialization and after trade may consume outside their production possibility frontier. Without trade, it was not possible. But now we see that this nation is consuming at point E, which is outside its production possibility frontier. And again, nation 2 is also consuming at community indifference curve 3 dash. It is also outside its production possibility frontier. कि अगर ट्रेड ना हो रही होती तो ये नेशन अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से बाहर कंज्यूम नहीं कर सकती. अगर आफ्टर ट्रेड ये नेशन पॉइंट ए के बजाय पॉइंट ई पे कंज्यूम कर रही है तो इसकी वेलफेयर तो इंक्रीज हुई है. लेकिन जिस तरह हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, इसी तरह हम ये जो गेन्स फ्रॉम ट्रेड हैं और गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन है, इनको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं. अगर हम केस नेशन ए का देखें कि नेशन वन जो सी पॉइंट ए से पॉइंट ई पे कैसे गई आफ्टर द ट्रेड और आफ्टर द स्पेशलाइजेशन. वंस अगेन हम इस सारे इसके इक्विलिब्रियम को समराइज करेंगे. बिफोर ट्रेड वंस अगेन हम इस सारे को शुरू से स्टार्ट करते हैं कि नेशन वाज कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट ए. आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, दिस इज द केस ऑफ नेशन वन. इसका कंपेरेटिव एडवांटेज किस कम्युनिटी में था. यहाँ पे अब रिलेटिव प्राइसेस देखें कि एक्स वाज चीपर. हमने वो लाइन ओमिट कर दी है जो रिलेटिव प्राइस की थी. तो 1/4 थी इसकी यहाँ पे स्लोप इस लाइन की, जो कि उसकी रिलेटिव प्राइस को शो करती है. तो ये इट विल प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड इट विल प्रोड्यूस एट पॉइंट बी. ये था हमने. और आफ्टर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट बी, ये 60 यूनिट इसने एक्स के एक्सपोर्ट किए और 60 यूनिट वाई के इम्पोर्ट किए और ये पॉइंट ई पे इसने कंज्यूम किया. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये देखने के लिए कि इसमें से कितनी इसने गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन है जो ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज किया, व्हाट इज द गेन्स फ्रॉम ट्रेड. तो ट्रेड ओपन हो गई है लेकिन इस नेशन ने एक्स की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज नहीं किया, लेकिन इसने ट्रेड शुरू कर दी है. इस पे क्या होगा कि ये यूनिट 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी ये नेशन. इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स. उन 50 यूनिट्स में से ये 20 यूनिट्स एक्सपोर्ट करती है नेशन वन. 30 यूनिट्स ये खुद कंज्यूम करती है. 50 माइनस 20, इसके 20 यूनिट्स इसकी एक्सपोर्ट है और 30 यूनिट्स इसकी कंजम्पशन है. 20 यूनिट एक्सपोर्ट करके उसके बदले में ये नेशन 2 से 20 यूनिट्स वाई के इम्पोर्ट करती है. तो इस पॉइंट पे पहले ये 60 यूनिट्स वाई के कंज्यूम कर रही थी, प्लस अब 20 ऐड करें तो 80 यूनिट्स अब ये वाई के कंज्यूम कर रही है और 30 यूनिट्स इसकी अपने एक्स की. और इट इज नाउ कंज्यूमिंग एट पॉइंट टी विच इज ऑन हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 2. पहले ये 1 कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पे थी जो हमने यहाँ पे शो नहीं किया. सो मूवमेंट फ्रॉम ए टू टी इज गेन फ्रॉम एक्सचेंज ओनली. सिर्फ ट्रेड ओपन होने से जो आपस में इन्होंने एक्सचेंज किया, चीज़ों का तबादला किया, तो उसकी वजह से भी इस नेशन की वेलफेयर इंक्रीज हुई है. लेकिन अब अगर ये नेशन स्पेशलाइज करती है और प्रोड्यूस पॉइंट बी पे करती है, 60 यूनिट एक्सपोर्ट करके एक्स के 60 यूनिट वाई के इम्पोर्ट करती है, तो इट विल रीच एट पॉइंट ई ऑन इवन हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 3. सो मूवमेंट फ्रॉम ए टू टी क्या शो कर रही है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड. एंड मूवमेंट फ्रॉम टी टू ई इज शोइंग गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन. जो इसको आप अगर सम अप करें तो आप ये कहेंगे कि मूवमेंट फ्रॉम ए टू ई विच वाज आफ्टर द स्पेशलाइजेशन एंड आफ्टर द ट्रेड, इसके दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट अगर आप इसे सिर्फ गेन्स फ्रॉम ट्रेड समझे इज ए टू टी, एंड देन टी टू ई इज इक्वल टू टोटल गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन. इस तरह हम ये स्प्लिट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब ट्रेड ओपन हो और एक नेशन जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, स्पेशलाइजेशन करती है, उसका अपना फ़ायदा है और गुड्स को एक्सचेंज करने से हायर क्वांटिटी आप कंज्यूम कर सकते हैं. इट्स अनदर बेनिफिट ऑफ ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन. ये यहाँ पे डिटेल्स है इसकी. इन सम द मूवमेंट ए टू टी is made possible
by exchange only. This takes place even if nation 1 remain at point A in production. Production से increase नहीं की लेकिन सिर्फ exchange की वजह से इसकी consumption increase हुई है. And the movement from point T to E represents the gains resulting from the specialization in production. And there is one more possibility, which is the trade based only on the differences in taste. If हमने क्या पीछे पढ़ा था कि कंपैरेटिव एडवांटेज है कि अगर एक नेशन एक कमोडिटी ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है तो ये उनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की शेप ही डिफरेंट थी. अब हम अज्यूम ये करते हैं कि दोनों नेशंस जो सी हैं वो दोनों कमोडिटी सेम, उनका कोई उसमें नहीं है कि वो एक कमोडिटी ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है. दोनों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बिल्कुल एक ही जैसा जो कि यहाँ पे हमने बनाए हैं, और ये बिल्कुल सेम होने की वजह से आप कहें कि हमने अलग अलग नहीं बनाए, हमने सेम ही ओवरलैपिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये एक ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर नेशन 1 और नेशन 2 को प्रेजेंट कर रहे हैं. क्या ऐसी दो नेशन जो बिल्कुल एक ही जैसी उनके पास प्रोडक्शन एफिशिएंसी है दोनों कमोडिटीज के लिए, क्या उनके दरमियान ट्रेड पॉसिबल है या नहीं? सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड. और उस पॉसिबिलिटी की बेस क्या है कि अगर उन दोनों नेशंस के टेस्ट डिफरेंट हों, जो कम्युनिटीज को प्रोड्यूस करती हैं, एक नेशन में एक कम्युनिटी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, दूसरी नेशन में दूसरी कम्युनिटी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, उसकी डिमांड ज़्यादा है. किस तरह से? मसलन सेम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, बट नेशन 1 का टेस्ट या डिमांड जो उनकी है वो कम्युनिटी वाई के लिए ज़्यादा है, इसलिए इस पॉइंट ए पे कंज्यूम करती है जिसमें ये about 160 unit of Y it's consuming and 40 units of X. अगर आप यहाँ से ये लाइन ड्रा करें तो आपको पता चल जाएगा कि X की क्वांटिटी जो ये नेशन कंज्यूम करी बिफोर ट्रेड अटारकी सिचुएशन की बात है, तो 40 यूनिट्स ऑफ X हैं और 160 यूनिट्स ऑफ Y हैं, और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है इन अटारकी वेयर इस कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व इज चेंजिंग टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. और ये जो प्राइस रेशियो शो करती है इसमें ये है कि चूंकि वाई की डिमांड ज़्यादा है तो वाई एक्सपेंसिव है इस नेशन में और एक्स जो है वो चीपर है. नाउ इन दिस अदर नेशन where the demand for X is higher, it is consuming 160 unit of X and producing the 160 units of X and consuming 40 units of Y. And Y is cheaper in this nation. Achha, now they start trade with one another. This nation will export X because X is cheaper in this nation, and the nation 2 will export Y because Y is cheaper in this nation. To export more quantity of X, this nation will move from point A to B in production, and it will increase the production of X from 40 units to, here we say, 120 units. Nation 2 will move from point A dash to B dash, and now it is producing 120 units of Y. जब ये स्पेशलाइज कर लेगी, दोनों नेशन का प्रोडक्शन पॉइंट बी डैश है जिसमें ये दोनों नेशन जो सी हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोड्यूस करेगी जिनकी इनकी अपनी नेशन में डिमांड नहीं है उसको एक्सपोर्ट कर देगी. अब ये जो 120 यूनिट्स हैं ये नेशन प्रोड्यूस कर रही है एक्स के और 120 यूनिट्स वाई के हैं. क्योंकि इसने 120 यूनिट्स कंज्यूम नहीं करने तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसकी एक्स की वो एक्सपोर्ट कर देगी, और उसके बदले में ये उस नेशन से क्या करेगी, 60 यूनिट्स एक्सपोर्ट करेगी तो 60 यूनिट वाई के इंपोर्ट कर लेगी. 120 यूनिट्स वाई प्रोड्यूस किया, इसमें से 60 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, तो आप कंज्यूम कितने करेगी नेशन 2? 60 यूनिट्स, एंड जो बाकी है ये 60 यूनिट्स वाई के ये इंपोर्ट करेगी. पॉइंट बी टू सी ये जो है इसमें ये इस नेशन की क्या है, ये इस नेशन की 2 की एक्सपोर्ट्स हैं, और ये जो अमाउंट है ये इस नेशन की एक्स की इम्पोर्ट्स है. जबकि अगर आप नेशन 1 को देखें तो इसकी ये एक्सपोर्ट्स है और ये इसकी वाई की इम्पोर्ट्स हैं. आप जो भी डायग्राम ड्रा करें उसमें आपको ये जो ट्रेड ट्रायंगल है उसका पता होना चाहिए कि इस नेशन ने अगर बी पे ये प्रोड्यूस करके ई पे कंज्यूम कर रही है तो इसका मतलब है कि इसने 120 यूनिट की एक्स की
वो एक्सपोर्ट कर दी और ये इस नेशन की एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स ऑफ नेशन वन नेशन टू की क्या होंगी, वो इसकी इम्पोर्ट्स है। इसकी हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पे इसलिए कंज्यूम करने के काबिल है। ये प्रोड्यूस तो सिर्फ 120 यूनिट्स एक्स की कर रही थी, लेकिन ये 60 मोर यूनिट्स इसने इंपोर्ट किए हैं और नाउ इट इज कंज्यूमिंग 180 यूनिट्स ऑफ वाई। एंड सेम अगर यहाँ पे ये इस नेशन की जो सी है, जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे शो हो रही है, ये अगर इस नेशन की एक्सपोर्ट्स है नेशन टू की, इट इज इक्वल टू इम्पोर्ट्स ऑफ नेशन वन विच इज बाई 60 यूनिट्स। इसको आप एक दफ़ा रीड कीजिएगा, इसमें से एक दफ़ा इसको आप देखिए, नीचे ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आपकी अपनी बुक्स नहीं भी ओपन, तो आप इसे यहाँ से रीड करें और फिर आप इसमें से कोई भी जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। So to sum up, under increasing opportunity cost, a nation will not complete specialize in the community of its comparative advantage. In a Turkey, it will produce and consume on its production possibility frontier. After the opening of trade, it will specialize in the community of its comparative advantage, which is X for nation one, and it will move from point A to point B. It will export the extra amount of X, which is 130 minus 60 is equal to 60 units, which is exports of nation one, and nation two will import that amount of X, and nation one will import Y. It is producing only 20 units of Y, but it will import 60 units of Y, and it will consume total 80 units of Y and 70 units of X, and it will be in equilibrium at point E, where world price Px over Py in nation 1 is equal to Px over Py in nation 2. And again, this Px over Py slope of this price ratio is equal to, is tangent to the community indifference curve of nation 1 and production possibility of frontier of nation 1, again to the production possibility frontier of nation 2 and community indifference curve of nation 2. In sub की slope at the point of equilibrium is equal to each other. Here these are tangent to the international price line of two communities. So equilibrium relative commodity price है क्या? Common relative price at which trade is balanced, और balanced trade का मतलब क्या है कि when quantity of X or the Y which one nation want to export should be equal to the quantity of that commodity which other nation want to import. कोई भी और relative price होगी तो उस पर trade balance नहीं होगी, और जब तक relative prices equal नहीं हो जाती तब तक ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों नेशंस की इक्वल नहीं होंगी। अंडर कांस्टेंट कास्ट कंडीशन स्पेशलाइजेशन वाज कंप्लीट। एक नेशन जो कंपैरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटी में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करती है और सिर्फ वही कम्युनिटी प्रोड्यूस करती है और दूसरे की आउटपुट को जीरो कर देती है। बट अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट स्पेशलाइजेशन इज इनकम्प्लीट। As production moves along production possibility frontier toward the comparative advantage commodity, relative cost change, so changing the basis and gains from trade. Due to increasing opportunity cost, ये possible नहीं कि आप उसी complete specialization हो। जब तक relative prices equal नहीं हो जाती तब तक specialization होती रहेगी। जब relative prices दोनों nations में equal होगी उसके बाद specialization नहीं होगी। उसके बाद अगर आप अपनी export commodity जो nation वन की एक्स मजीद प्रोड्यूस करते हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब करेंगे। Again, there is gains from trade and gains from specialization when nation one move from point A to point E in after trade and specialization. At point A, a Turkey producing and consuming by itself. After the opening of trade, if it does not specialize in the production of X, it will keep on producing at point A 50 units of X, but it will export 20 units of X and consume only 30 units, and will import 20 units of Y and will consume at point T, which is on higher community indifference curve. So movement from A to T is due to gains from exchange. Now, if it decides to specialize in the production of X, then it will produce 130 units of X and only 20 units of Y, and it will export 60 X and will import 60 Y, and after that it will consume 70 units of X and 80 units of Y at point E.
on higher community indifference curve, which is 3. So movement from A to T is gains from exchange and from T to E is gains from specialization. Again, even if two nations have identical production possibility frontier, basis for mutually beneficial trade will exist if taste or the demand are different in two nations. If a nation with relatively smaller demand for X will have a lower autarky relative price for and comparative advantage in X. In this example, nation 1 has low relative price for X and it is consuming and producing at point A very low quantity of X because the demand for X is lower in nation 1 and demand for Y is lower in nation 2. So after the opening of trade, they have same production possibility frontier but they have different choices. So the nation 1 will specialize in the production of X and will export the and it will produce 120 units and will export extra 60 units and will import the Y and consume at point E, which is on higher community indifference curve. Nation 2, which was producing at point A dash before trade, after trade, it can produce your price of the Y is lower in nation 2 because it has lower demand for Y. So it will specialize in the production of Y, will produce 120 units of Y, will export 60 units of Y and it will have only 60 units. 120 में से 60 minus करें. So it will consume 60 units of Y and it will import 60 units of X. So here 60 units of X and 180 units of Y and it will consume at point E dash which is on third or even higher community indifference curve. So trade is possible if it is only based on the differences in trade. Any question, Mr.